प्रिय श्रोतागण, विवेक ज्ञान के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। एक बार शिष्य बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस संसार में हम खुश रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए कैसे जी सकते हैं। कैसे हम हर रोज जब रात हो तो प्रसन्न हो करके सोएं। गुरु इन प्रश्नों को सुनने के बाद कहते हैं कि शिष्य, सब काम करना चाहिए परंतु मन को ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता, स्त्री पुरुष आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन मन में ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये सभी मेरे कोई नहीं है, मेरे अपने नहीं हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं कि किसी धनी के घर की जो दासी होती है उसके घर का सारा काम करती है, लेकिन उसका मन अपने गांव के घर में लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती है। उन्हें मेरा मुन्ना मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। उसी प्रकार कछुआ कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर, वहां जहां उसके अंडे रहते हैं। अर्थात संसार का काम करो पर मन रखो ईश्वर में, क्योंकि बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे और यहां तक फंस जाओगे फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। रोग, शोक, ताप इत्यादि से मन चित्त अधीर हो जाएगा। विषय चिंतन जितना ही करोगे आसक्ति भी उतनी ही बढ़ेगी। जीवन उस प्रकार जियो जैसे हाथों में तेल लगाकर कटहल काटा जाता है, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। वैसे ही भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में एकांत में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जरा जमाया जाता है, एकांत में ही रखा जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद एकांत में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। फिर आगे गुरु कहते हैं कि देखो, एकांत में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामिनी कांचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या। संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में तैरता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में एकांत में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। और साथ ही साथ यह भी सोचो कि कामिनी कांचन अनित्य है, ईश्वर एकमात्र ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? रोटी, दाल, कपड़े, रहने की जगह, बस यहीं तक। रुपए से ईश्वर नहीं मिलते। तो क्या रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता?
इसी को विचार कहते हैं। समझे? गुरु की यह बात सुनकर शिष्य सोच में डूब जाता है, सोचने लगता है कि गुरुदेव सही तो कह रहे हैं। जो भी मैं काम करता हूँ, शायद ही कभी ऐसा होता है कि मेरा मन यह सोचता हो कि मैं भगवान को विचार करके काम कर रहा हूँ, राम नाम कहते हुए काम कर रहा हूँ। हर पल यही मन में चिंता सताती है, हर पल यही मन में चलता है, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये पा जाऊँ, वो पा जाऊँ। शायद ही कुछ मिनट होते हों जब हम भगवान को विचार करते हुए कुछ काम करते हों। शायद यही दुख का कारण है। और जो व्यक्ति काम करते हुए भगवान का नाम जपता रहता है, उन्हें मन ही मन विचार किए रहता है कि जो भी कर रहा हूँ आपके ही नाम से कर रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ, तो फिर वह व्यक्ति चाहे जहाँ हो, जैसे हो, कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी परेशान करे, कोई कितना भी अति कर दे, वह व्यक्ति विचलित नहीं होगा, वह व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, अंदर से शांत रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।